Hello guys, Ukraine's Leopard Challenger tank punctured by Rasputiza escapes counter-offensive gets stuck in the mud. यूक्रेन का जो लेपर्ड चैलेंजर टैंक था जिसने जर्मनी से उसने लिया था वो कीचड़ में अटक गया है। उसका जो काउंटर ऑफेंसिव का प्लान था वो रुक गया है। अर्थात उस रशिया ने जो जो इलाके पे कब्जा किया था वो सोचा था कि हम छुड़ा लेंगे, इसलिए वो बड़ी तेजी से निकला रशिया को फोड़ने के लिए। लेकिन बीच में ही कीचड़ आ गया जिससे उसके आधे से ज़्यादा टैंक फंस गए और बर्बाद हो गए। Ukraine's defense minister Oleksiy Reznikov recently announced that the preparation for a counter-offensive were coming to an end. However, as the anticipation for a mammoth Ukrainian military operation grows, there are concerns that the Ukraine soggy black mud, known as Rasputiza in local parlance, won't allow it yet. यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेस्की रोजनोकोव ने रिसेंटली कहा है कि जो प्रिपरेशन था रशिया के ऊपर हमला करने का वो अब रुक गया है, एंड हो गया उसका, क्योंकि एंटिसिपेशन जो है मैमथ यूक्रेनियन मिलिट्री ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे चिंता हो रही है कि यूक्रेन का शॉगी ब्लैक मड, जिसको हम लोग रॉसपुटिस्टा कहते हैं लोकल भाषा में, वो हम लोग का अलाउ नहीं कर रहा ऐसा काउंटर स्ट्राइक करने के लिए। सिंस द अर्ली अप्रैल रशियन मीडिया हैज हाईलाइटेड हाउ द ब्लैक स्टिकी मड poses a hurdle to Ukrainian military vehicle operation, although these claims have often been labeled as an exaggeration by the Western intelligence. A Ukrainian counteroffensive seems stuck in the mud now. अप्रैल की शुरुआत में रशियन मीडिया ने हाईलाइट किया था कि कैसे ब्लैक स्टिकी मड बहुत बड़ी चुनौती है यूक्रेनियन मिलिट्री व्हीकल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन ये जो दावे थे उनको उतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया था वेस्टर्न इंटेलिजेंस द्वारा, इसलिए लोगों ने ज़्यादा भरोसा नहीं किया। लेकिन यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो अब रुक गया है मड के कारण। अब नियरली एवरीथिंग इज अवेलेबल टू द 43 separate artillery brigade of Ukrainian soldiers to launch the anticipated spring counteroffensive. They have lots of ammo, are well rested, and have replaced their outdated Soviet artillery with several sophisticated German-made self-propelled howitzer. अब सब कुछ निर्भर है 43rd सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड पे यूक्रेनियन सोल्जर्स के, जो कि लॉन्च करेंगे काउंटर ऑफेंसिव अटैक रशिया के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे एमओज हैं, सब अच्छे से आराम कर चुके हैं, रिप्लेस किए जा चुके पुराने सोवियत आर्टिलरी से। सेवरल सोफिस्टिकेटेड जर्मन मैन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिटजर भी हैं इसमें। हाउएवर यूक्रेनियन आर्टिलरी ब्रिगेड इज बेयरली मूविंग फॉरवर्ड, halted not by fierce Russian attacks but rather by a foe that is no less tenacious, the thick mud of the central Ukraine, according to a recent published report in the New York Times. न्यू यॉर्क टाइम्स के हिसाब से यूक्रेनियन आर्टिलरी ब्रिगेड जो है अब वो शायद ही मूव करे आगे, क्योंकि वो रशिया से डर तो नहीं रही है लेकिन उसको मड जो है वो डरा रहा है सेंट्रल यूक्रेन का। Until the weather improves, there will be no counteroffensive, said a lieutenant with the brigade names Sarai. The vehicles will get stuck, and then what will we do if the shooting starts? जब तक कंडीशन वेदर अच्छा नहीं होगा तो अब तक हम लोग काउंटर ऑफेंसिव अटैक नहीं करेंगे, ऐसा एक लेफ्टिनेंट ने कहा है जिनका नाम सरगाई है। क्योंकि व्हीकल्स जो है रुक जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यदि शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यूक्रेनियंस टैंक ब्रिगेड्स हैव नाउ डिप्लॉयड द सोफिस्टिकेटेड लेपर्ड 2 tanks along with the cutting edge infantry fighting vehicles received from NATO allies. यूक्रेन ने टैंक ब्रिगेड्स में आप डिप्लॉय कर दिया सोफिस्टिकेटेड लेपर्ड 2 टैंक्स को, साथ में कटिंग एज इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है जो कि रिसीव किए गए नाटो एलिस की तरफ से। बिसाइड द लेपर्ड 2 टैंक्स कीव ऑल्सो डिप्लॉय ब्रिटिश चैलेंजर 2 soon. Not just that, the Patriot missile system has also taken position as the anticipation for massive Ukraine counter-offensive grows. लेपर्ड 2 के साथ साथ कीव ने डिप्लॉय करेगा ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक को भी जल्दी। उसके साथ साथ पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी पोजीशन दे दिया गया है जो कि रशिया के ऊपर हमला करेगा काउंटर ऑफेंसिव ग्रो में। डैमेज टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे लेपर्ड टैंक कीचड़ में फंस गया है जो कि यूक्रेन का है। However, the counter-offensive has put on hold due to Ukraine's black mud, known as restricting military operation. The spring mud is deep and black and has a very swiggy consistency. It is the one hurdle that the Ukrainian military finds challenging to conquer despite its great and preparedness. Counter-offensive जो स्ट्राइक होने वाला था उसको रोक दिया गया है क्योंकि यूक्रेन का ब्लैक मड, जिसको रेस्ट्रिक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया, इसने रोक दिया है। स्प्रिंग मड डीप है, ब्लैक कलर में है और स्क्विडी कंसिस्टेंसी है। ये हर्डल है जो कि यूक्रेनियन मिलिट्री फाइंड करते हैं बहुत ही चैलेंज है, जितना डिस्पाइट उसके पास सारी प्रिपेयर्डनेस तैयार है। इट टेम्पर्स विद वेपनरी एंड
removes troops' boots. The endless spinning of wheels and treats only serves to sink military vehicles further into the muck. The mud renders fields and unpaved roads impassable for around a month in the fall and the spring. Tanks, troop transports, and artillery pieces all come stuck in the muddy ground. लगभग एक महीने के लिए काउंटर अटैक रोक दिया जाएगा क्योंकि मड जो है बहुत बड़ा झटका बन गया है। ये वेपनरी है और रिमूव कर देता है सारे ट्रूप्स और बूट्स को। एंडलेस स्पिनिंग ऑफ व्हील्स और ट्रेड्स जो हैं इसमें डूब जाते हैं मिलिट्री व्हीकल्स फर्दर मक में। जब इन लोग एक बार धंस जाते हैं और अगर व्हीकल्स को ज़्यादा चलाया जाता है तो फिर और धंसते जाते हैं, जहाँ से सोल्जर्स और व्हीकल्स दोनों मर जाते हैं। मड जो है रेंडर करता है फील्ड्स में और अनपेव्ड रोड्स में इम्पॉसिबल है अराउंड अ मंथ इन द फॉल एंड स्प्रिंग। फॉल और स्प्रिंग का महीना चल रहा है इस समय। टैंक्स और ट्रूप ट्रांसपोर्ट्स और आर्टिलरी पीसेस जो हैं ये सारी रुक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं मडी ग्राउंड में। सिंस द रेस्पुटिस्टा रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट इट फेवर्स द डिफेंडिंग मिलिट्री। जब से रेस्पुटिस्टा ने मूवमेंट को रोक दिया है वो फेवर कर रहा है डिफेंडिंग मिलिट्री को। रशियंस हैव आल्सो रिपोर्टेडली फेस्ड प्रॉब्लम्स विद एडवांसिंग इनसाइड यूक्रेन। However, as they dig in position to defend against a imminent offensive by the Kiev, the Rasputista naturally favors them. Moscow troops have fortified Crimea as the treat of Ukrainian offensive looms. रशियंस ने भी रिपोर्टेडली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किया एडवांसिंग इनसाइड द यूक्रेन, लेकिन जैसे जैसे वो डिक कर रहे हैं पोजीशन में डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट द इमिनेंट ऑफेंसिव बाय द कीव, जैसे जैसे यूक्रेन हमला करेगा उसके खिलाफ रशिया अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो रास्पुटिसा ने नेचुरली फेवर किया उनको। मॉस्को ट्रूप्स जो हैं ये फोर्टिफाई किए गए हैं क्रीमिया एज अ ट्रीट ऑफ यूक्रेनियन ऑफेंसिव लूम्स। तो क्रीमिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि उनको पता है कि यूक्रेन वहाँ पे हमला करेगा। US based think tank Institute for the Study of War in Washington DC noted in an assessment spring is the nightmare session for the fighting in Ukraine. To make matters worse, Ukraine has received more rain than the usual spring, which has prolonged the season and kept the black mud weather throughout the April. एक नई रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जो स्प्रिंग है ये बहुत डरावना सपना है यूक्रेन के लिए। इसने मैटर को और बेकार कर दिया है। यूक्रेन ने रिसीव किए हैं आधे से ज़्यादा रेन, यूजुअल है मतलब जितना पहले रेन होता था उससे ज़्यादा रेन उसने रिसीव किया है, जो कि सीज़न को बढ़ा रहा है। साथ में ब्लैक मड वेदर थ्रू आउट द ऑन अप्रैल, तो जो ब्लैक मड है ये भी रहेगा पूरे अप्रैल भर। ऑन इट्स पार्ट ऑल्दो यूक्रेन हैज़ बीन पुशिंग बैक इन सम रीजन्स एंड कैरिंग आउट अटैक्स ऑन रशियन positions from the front line, a decisive offensive that would see a big action with the Ukrainian armor and artillery is yet to begin, and the previous evidence suggests that an offensive will have to wait. यूक्रेन के पास सारी तैयारी है, सारे टैंक्स आ चुके हैं, सारी आर्टिलरी मौजूद है, उसके बावजूद वेदर और मड ने उसका रास्ता रोक दिया है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए अब रुका रहा है। और जैसे ही ये मौसम खत्म होगा यूक्रेनियन फिर से हमला करेंगे, लेकिन तब तक रशिया भी पूरी तरह से तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं रास्पुटिसा की एक इमेज है, ये इमेज मैंने भी शेयर की थी जिसमें इन लोग मड में फंस चुका है इन लोग का टैंक। यूक्रेन्स ओन जियोग्राफी लिमिटिंग इट्स अटैक। यूक्रेन की जो खुद की जियोग्राफी है वो खुद के अटैक को रोक रही है। Earlier there were predictions in the west that the Ukraine might launch a massive counter-offensive against Russia in early May. Currently the vehicle movement and the artillery fire are frequent along the Kiev's front lines and the explosions frequently hit important Russian sites in the occupied territory. पहले बहुत सारी प्रेडिक्शंस किए गए, भविष्यवाणी की गई कि वेस्ट की तरफ से यूक्रेन जो होगा मई की शुरुआत में बहुत खतरनाक काउंटर अटैक करेगा रशिया पे, लेकिन वो गलत निकला। और साथ में आर्टिलरी फायर के बारे में भी कहा गया था कीव के फ्रंट लाइन में, और एक्सप्लोजन्स हिट करेंगे इंपॉर्टेंट रशियन साइट्स को इन द ऑक्युपाइड टेरिटरी। यूक्रेन इज करेंटली बास्टल्ड बाय अ मैसिव बैरेज ऑफ मिसाइल्स डेली एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग its ammunition and overwhelming its defenses. Not just that, military experts believe that Russia is conducting missile strikes on Ukraine at a time when it is moving equipment and troops to the battlefront for a counter-offensive and is most vulnerable. यूक्रेन जो है करंटली बस्टेड है, मैसिव बैरेज ऑफ मिसाइल्स। यूक्रेन को हर दिन बहुत सारे मिसाइल्स का सामना करना पड़ रहा है हर दिन, जिसका एम है डिस्ट्रॉय करने पे एम्यूनेशन और ओवरवेलमिंग इट्स डिफेंसेस। रशिया जो है यूक्रेन के खतरनाक हथियारों पे हमला कर रहा है, उन साइट्स पे हमला कर रहा है जहाँ पे यूक्रेन के सैनिक है। साथ में वो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। नॉट जस्ट डेट, मिलिट्री एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि रशिया कंडक्ट कर रहा है मिसाइल स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर इस समय जब वो मूव कर रहा है इक्विपमेंट और ट्रूप्स को बैटल फ्रंट में काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए और वल्नरेबल के लिए। हाउएवर अ काउंटर ऑफेंसिव मे रिमेन्स इल्यूसिव
while Kyiv faces the twin task of preparing for launching operation while simultaneously contending against the incessant Russian attacks. कीव को दो चुनौतियों से सामना करना पड़ा है। पहला मड है, दूसरा रसिया का स्ट्राइक हो रहा है, बार बार वहाँ पे मिसाइल फेंका जा रहा है जिससे यूक्रेन के कई सिपाही घायल हो रहे हैं, साथ में उनके इक्विपमेंट भी बर्बाद हो रहे हैं। Video posted between 7 April and 10 April on various social media platforms showed Ukrainian armor either trapped in the slushy ground or damaged, are both in location allegedly close to Bakhmut and Donbas, where intense combat had been dragging for several weeks. वीडियो में दिखाया गया था 7 अप्रैल और 10 अप्रैल को कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिसमें यूक्रेनियन आर्मर जो थे या तो फंस चुके थे ग्राउंड में या डैमेज हो गया था, दोनों लोकेशंस में एलिजिटली क्लोज था बाल्मक और डनबास के, जहाँ पे इंटेंस कॉम्बैट रेंजिंग कर रहा था सेवरल वीक से। वीडियो टेकन ऑन 8 अप्रैल इन बैकमोट रिवील्ड सेवरल आर्मर्ड व्हीकल्स दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड इंक्लूडिंग BTR-4, maybe T-72 tank, 3 HIMARS and M113 troop carrier. In one video, BTR and VMP are seen attempting to tow each other and MRAP, but the BTR's wheels become caught in the deep muck. तो अलग अलग तरह के वीडियो दिखाए गए 8 अप्रैल को, जिसमें दिखाया गया अच्छे बहुत खतरनाक हथियार और टैंक्स, जिसमें T-72 टैंक था, 3 HIMARS थे और M113 ट्रूप कैरियर था। वो एक मड में अटैक चुके हैं और उनको सिपाही लोग खींच के निकाल रहे हैं। In the latest incident, 60-ton Panzerhaubitze 2000S was seen being towed when it got stuck in the mud, raising concern about a possible counteroffensive that could turn into a battlefield debatable unless the weather and the mud decide to cooperate. Latest incident में 60 टन वजन वाला Panzer 2000S वो देखा गया कुछ लोगों के द्वारा खिंचता हुआ आर्मी के जवान के द्वारा, जब वो कीचड़ में अटक गया था। इससे चिंता हो रही है पॉसिबल काउंटर ऑफेंसिव अटैक को लेकर, जो कि बैटलफील्ड में होगी अनलेस वेदर और मड जो होंगे कोऑपरेट नहीं करते। एज पर द NYT रिपोर्ट, Sergei decided to remove all of the new Panzer version 2000S from the battlefield because he is concerned that the 60-ton Haubitze would not be allowed to escape if a bullet hit them. At the unit's rear position in the Zaporizhzhia region of the southeast Ukraine, soldiers spent the weekend scraping off a thick layer of mud from the treads and armored plating. NYT रिपोर्ट के हिसाब से सैन्य ने डिसाइड किया है सारे Panzer 2000S को हटाने के लिए बैटलफील्ड से, क्योंकि उनको चिंता है कि 60 टन हॉर्जर अब छुप नहीं पाएगा यदि उसको बुलेट हिट करे तो। और यूनिट का रियर पोजीशन है Zaporizhzhia रीजन में साउथ ईस्ट यूक्रेन में। सोल्जर्स ने स्पेंड किया वीकेंड छुप के thick layer of mud में from the treads and the armored plating. Previously, unverified reports proliferated Russia's local media suggesting that a Russian sabotage unit had reportedly sunk a Leopard 2 tank operating in Kherson region. This unit allegedly they could not drag it into the rear and drowned it in a swamp. एक ऐसे वीडियो आई थी जिसमें पता चला था कि रशिया ने लेपर्ड टैंक को डुबा दिया है, लेकिन वो उसको निकाल के प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए उसने स्वैम्प में उसको डुबा दिया। Even the recovery vehicles that retrieve other trapped vehicles are stuck in the mud. A Ukrainian BTS-4 armored recovery vehicle could be seen plastered with mud on its track vehicles in a video posted went viral on social media last week. पिछले हफ्ते एक वीडियो आया था जिसमें व्हीकल्स जो थे यूक्रेन के अटक गए थे मड में, और उनको निकालने के लिए जो और व्हीकल्स गए थे वो भी अटक गए। फिर मदद ली गई BTS-4 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल की, जिसने मड को प्लास्टर किया और फिर उसके बाद व्हीकल्स को निकाला। तो ये देख सकते हैं Panzer 2000 टैंक को, ये भी अटक गया था मड में। There is a pressure on Ukraine to launch a counteroffensive and end the standoff, which might extend beyond 2023. It could lower the morale and test the patience of Ukrainians' western backers if the war does not advance in some way, such as by recovering land that has been seized by or inflicting significant harm on Russian forces. बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर ताकि वो लॉन्च करे काउंटर ऑफेंसिव अटैक और एंड करे स्टैंड ऑफ को, जो कि एक्सटेंड करेगा 2023 के बाहर। ये लोअर कर रहा है मॉरल को, टेस्ट कर रहा है पेशेंस यूक्रेन के वेस्टर्न बैकर्स को। यदि वॉर एडवांस नहीं करता कुछ वे में रिकवर करके लैंड को जो कि सीज्ड के गए हैं, डैमेज किए गए रशियन फोर्सेस द्वारा, तो a plausible location for Ukraine major offensive is the Zaporizhzhia region, which is half occupied by the Russian soldiers and has huge farmfields that descend to the Azov Sea. But perhaps the most unpredictable factor commanders must consider before launching the attack is the weather amid an unusually wet spring.
एक प्लॉजिबल लोकेशन है यूक्रेन के मेजर ऑफेंसिव में, वो जयपुर जजा रीजन है, जहाँ पे रशिया ने आधी जगह को कब्जे में कर लिया है और वहाँ पे बड़े बड़े फार्म फील्ड्स हैं जो कि एजोब सी के पास हैं। लेकिन परहैप्स सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर जो है कमांडर्स ने कंसिडर किया है लॉन्च करने से अटैक, वो है वेदर और अनयूजुअली वेट स्प्रिंग। According to Ukraine, the counteroffensive main artillery and heavy tank platforms will be appropriate for the solid pavement created by the heat of late spring and summer, but nobody knows when that will occur. यूक्रेन के हिसाब से जो काउंटर ऑफेंसिव मेन आर्टिलरी और हैवी टैंक प्लेटफॉर्म होगा वो सब तभी सही होगा हमला करना जब सॉलिड पेवमेंट होगा क्रिएट किया जाएगा स्प्रिंग और समर के द्वारा। लेकिन कोई नहीं जानता कि कब समर आएगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।